पिछले कुछ समय से जिम में वर्कआउट करते हुए घटनाएं मौत का शिकार हुए हैं लोग, क्या वजह मानकर चल रहे हैं, क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी कि जिम के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहना शुरू करा कि जो भी लोग जिम में आते हैं वो पहले अपने डॉक्टर को संपर्क करके आएँ। अगर ऐसा हुआ था तो मैं ये कहता हूँ वास्तव में एक वेलकम स्टेप है। जिम के अंदर जाने वाला आदमी ये सोच के जाता है कि जैसे मेरे को बस अब सेहत बना ही लेनी है, तो उसमें वो अपनी सारी लिमिट्स को एक्सीड करना शुरू कर जाता है। और कुछ ट्रेनर्स भी उनकी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उनको एक्सीड करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड का देश में महामारी हुई, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी अपने को ये मान के चले कि वो कोविड उसको हो चुका है, चाहे वास्तव में उसे पता चला या नहीं चला। ऐसे में कोविड के बाद में दिल की बारीक नलियों के अंदर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, हो गई थी, और बहुत से लोगों को उसके बाद में काफ़ी समय तक उसका असर भी रहा, जिसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसे में अगर किसी के दिल की नलियों में क्लॉटिंग, माइक्रो क्लॉटिंग हुई, तो ऐसे में हार्ट अटैक होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हुए दिल के ऊपर जोर पड़ सकता है। तो इसलिए जिम के अंदर जब वर्कआउट करें, उसके अंदर ग्रेडेड वर्कआउट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट ना करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो वॉकिंग या ट्रेडमिल के ऊपर ज़्यादा समय बिताएं तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। एक सेफ गाइडेंस रहती है कि 220 माइनस हार्ट माइनस अपनी एज, उसको अगर घटा करके कैलकुलेट करें तो उतनी हार्ट रेट उनके लिए मैक्सिमम रहनी चाहिए। हार्ट रेट मॉनिटर अपने साथ में लगा सकते हैं और उसका 80% तक उनको अचीव करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 40 साल का कोई बंदा है तो 220 माइनस 40 180, उसका 80% 144। तो 144 हार्ट रेट तक जो एक्सरसाइज है उसके हिसाब से करें। अच्छा, एक हो गई इसकी बात जिम की। पुलिस में या फौज की भर्तियों में दौड़ होती है तो उसमें भी कई घटनाएं ऐसी ही मौत का शिकार हुआ है। बिल्कुल। वो क्या वजह हो सकती है? वो कई बार क्या होता है कि एक तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक नई एंटिटी हो गई हमारे लिए कि भी पोस्ट कोविड अगर बंदा है तो चाहे वो 12 साल का है, चाहे 22 साल का है, चाहे 42 साल का है, चाहे 82 साल का, उसको कुछ भी हो सकता है एक्सट्रीम एक्सर्शन से। अब लेकिन कुछ लोगों के दिल के अंदर कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, दिल के अंदर छेद है या दिल के अंदर एबनॉर्मल कोई तार डली हुई है ऑटोमेटिकली, तो ऐसे में वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते और सडन डेथ हो जाती है फील्ड के ऊपर। तो क्या ये मान कर चलते हैं कि जैसे फौज की या पुलिस की दौड़ होती है वो काफ़ी टाइट उसमें होती है, शेड्यूल में होती है? देखिए, वो उनको असलियत में एडवर्स सिचुएशन के हिसाब से बंदे को टेस्ट करना है कि क्या वो उस चीज़ को विदस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उनका करना तो जस्टिफाइड है, उसके ऊपर तो हम सवाल नहीं उठा रहे, ना उठा सकते। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि उसके अंदर जाने वाला हर आदमी अगर पहले अपनी टेस्टिंग कराए डॉक्टर से तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन अब अगर मान लीजिए उसका इंसिडेंट ये माने कि 1 लाख में से 1 आदमी को ये हुआ, तो अब ये तो समाज को देखना पड़ेगा कि 1 लाख आदमियों का टेस्ट कराया जाए सिर्फ एक मौत को टालने के लिए, तो वो कितना फीजिबल है, कितना नहीं है। लेकिन जो भी लोग जाते हैं उनके अपने भले के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भई आप अपने किसी भी दिल के डॉक्टर से मिल करके अपनी बेसिक टेस्टिंग पहले करा लो, उसके बाद में करो। और अगर मान लीजिए एक्सरसाइज करने से पहले ही एक बार टेस्टिंग करा ली जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो जिम में जाने से पहले भी बेनिफिशियल है और इस तरह के स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज वाले प्रोफेशंस के लिए भी ज़रूरी है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।